असर्शन रीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन है असर्शन, क्वेश्चन का असर्शन जो है वो है द रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस आर द सेम। ये आपका असर्शन है। रीजन क्या कह रहा है? द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस इज सिमेट्रिकल। जो इसमें असर्शन है, पहले उस असर्शन को वेरीफाई करते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है बेटे? VRMS। वो क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड 3RT/M होता है, या इसी को हम 3KBT/m होता है, या ये 3PV अपान क्या होता है? D। इसको चेक कर लेना, ऐसे कुछ समथिंग होता है। कंफ्यूज हो रहा हूं मैं थोड़ा सा इसमें, तो दिमाग से उतर रहा है ये। तो ये फार्मूला होता है। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है वो बेटा क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये होता है, हाँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है उसको देख लेते हैं। और एक और होता है VRMS होता है, जिसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं, जो 3RT/M होता है। और V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, और एक एवरेज स्पीड होता है। हाँ, याद आ गया। एवरेज स्पीड जो होता है बेटे ना, वो होता है 8/πRT/M। और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल MP लिखा जाता है ये। और जो होता है 2RT/M होता है। ठीक बेटे, यही होता है 2RT/M होता है। तो मैं यही यहां लिख ले रहा हूं, 2RT/M होता है। अच्छा, K के फॉर्म में ये 2KBT/M होता है, 2KBT/M होता है। स्मॉल m होता है, यहाँ कैपिटल M होता है। तो पहला वाला जो असर्शन कह रहा है, कह रहा रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल की बात किया है, तो मॉलिक्यूल की बात किया है तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा। मोल की बात क्या होता तो ये वाला आ जाता। तो कह रहा है इन अ गैस आर द सेम। आपको लग रहा है सेम? आपको लग रहा है क्या सेम? तो सेम तो नहीं है, तो असर्शन तो गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया, सही सेम नहीं है ना। तो अब देख लेते हैं रीजन क्या कह रहा है। कह रहा है द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पीड। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड, यहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ स्पीड। स्पीड भी जो कुछ भी स्पीड हो उसके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इधर शो किया जाता है, और उसकी स्पीड इधर शो की जाती है। तो इसका ग्राफ अगर देखते हैं तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनता है। ये ऐसे इसका ग्राफ कुछ बनता है, इधर थोड़ा सा ये ऐसे बनता है इसका ग्राफ। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ जाती है, और VRMS आ जाता है, और इसी से लगे हुए थोड़ा मोस्ट प्रोबेबल VA। अच्छा, ये तो पूछ नहीं रहा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन क्या है बेटे कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस इज अ सिमेट्रिकल। तो अगर मैं इस ग्राफ को बीच से ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, हाफ इधर और हाफ इधर, तो कह रहा है क्या ये हाफ ग्राफ का और ये हाफ ग्राफ का क्या सिमेट्रिकल है? तो आपको ग्राफ देखकर ही पता चल गया होगा कि ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। इधर का ग्राफ में थोड़ा सा शार्पनेस है, थोड़ी सी शार्प इंक्रीजिंग है, और इधर के ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो शार्प इंक्रीजिंग ना होकर आप देख रहे हैं कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने पर इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जा रहा है। देखो बेटे, देखो यहां पर स्पीड बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ाने पर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर स्पीड के बढ़ाने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम अपनी कंडीशन पर पहुंच गया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज ऐसे मतलब होने का मतलब ऐसे कम मॉलिक्यूल मिलते हैं जिनकी वो वेलोसिटी हो जो आगे हम बढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत हाई वेलोसिटी के बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वेलोसिटी हाई होती है। और बहुत मतलब यहां पर देख रहे हैं कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं इस पर्टिकुलर वेलोसिटी का, जिसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला जाता है, जिसको VMP बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ का इधर आधा और इस ग्राफ का इधर आधा सिमेट्रिकल नहीं है, एक जैसा नहीं है। इस ग्राफ का अलग है उसका स्लोप, और इस ग्राफ का अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि रीजन भी इस तरीके से मेरा गलत है।
मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्पीड मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस इज द सिमेट्रिकल। ये रीजन भी मेरा गलत है और मेरा असर्शन भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ये बोथ असर्शन और रीजन आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर मेरा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा।